फिल्म शुरू होती है और हम रोज नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके चेहरे पर कट्स के निशान थे और वो काफी जख्मी थी। देखने से लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुश्किल से गुजर कर आई हो और उसके सामने कोई बैठकर पूछताछ कर रहा था। वो उससे जानने की कोशिश कर रहा होगा कि ये सब कैसे हो। अब ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर आ जाता है माजी में कुछ हफ्ते पहले, जब ये सब कुछ रोज के साथ नहीं हुआ था। मतलब यहाँ से ही उस सब की शुरुआत हुई होगी। रात का टाइम था जहाँ हम रोज के घर में उसकी मॉम को देखती है जो खाना बना रही। तभी रोज काम से लौट आई, वो अपनी मॉम से मिलती है और दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है। यानी उन दोनों में बहुत प्यार था क्योंकि उसकी मॉम ने रोज को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी डैड की तो तभी मौत हो गई थी जब रोज छोटी सी थी और अभी तक वो अकेले ही रह रही थी। रोज की मॉम उसे बताती है कि इस हफ्ते के आखिर में हम लोग मेरे दोस्त के साथ घूमने जाएंगे जिसका नाम डेरिक है। अब हालांकि रोज जाना नहीं चाहती थी पर उसकी मॉम उसे मनाती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि रोज उनके साथ इस ट्रिप पर जाए, इसलिए वो राजी हो गई। फिर जब वो दिन आया, रोज और उसकी मॉम तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाती है निकलने के लिए। यहाँ रोज एक बार फिर अपनी मॉम को कहती है कि आपको उस आदमी से मिले ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? क्या पता वो कोई गलत इंसान हो। इस पर उसकी मॉम समझाती है कि बेटा वो बहुत अच्छा इंसान है और जब तुम भी उसे मिलोगी ना तो तुम्हें भी उसकी आदत अच्छी लगेगी और तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। और अब जैसे रोज की मॉम गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाती है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब रोज कहती है देखे मॉम, ये हमारे लिए एक मैसेज है कि हमें इस ट्रिप पर जाना नहीं चाहिए। पर उसकी मॉम इस बात को मजाक में डालकर गाड़ी को ठीक करती है और ये लोग यहाँ से निकलकर बंदरगाह पर आ जाते हैं। तभी रोज कुछ देर गाड़ी में ही रुकती है और उसकी मॉम जाकर डेरिक से मिलती है जो इस टाइम कश्ती में सामान भर रहा था। कुछ देर बाद रोज की मॉम गाड़ी से सामान निकाल रही थी तो रोज वहाँ दो आदमियों को देख लेती है। एक आदमी उसकी मॉम की मदद करना चाहता है सामान उठाने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है कि शुक्रिया, मैं ये काम खुद कर सकती हूँ। फिर दोनों माँ बेटी के बीच थोड़ी बातचीत होती है और वो डेरिक की कश्ती पर आ जाती है। इस कश्ती का नाम एनालिजिया था। डेरिक एक काफी अमीर आदमी था, लेकिन वो कहते हैं ये कश्ती मैंने किसी और से ली है और इसका नाम नहीं बदला क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं होती जब कोई सफर पर जा रहा होता है। अब रोज को अभी तक डेरिक पर भरोसा नहीं होता, लेकिन बातों से तो वो अच्छा इंसान ही लग रहा था। और अब सारी तैयारियां करने के बाद ये अपने सफर पर निकल जाते हैं। हम नोटिस करते हैं कि रोज की मॉम और डेरिक के बीच काफी प्यार वाला रिश्ता था। रोज जब अपने कमरे में जाती है तो फोन चेक करती है जहाँ जरा सा भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो काफी परेशान हो गई क्योंकि वो सोचती है कि मैं अपनी मॉम की तरह ऐसे प्यार में पागल नहीं हूँ कि किसी पर भी भरोसा कर लूँ। वो जब अपनी मॉम को बताती है तो मॉम उसे तसल्ली देती है। अब रोज का थोड़ा दिल बहल जाए इसलिए डेरिक उसे थोड़ी बहुत कश्ती चलाना सिखाता है। आज रोज की मॉम का बर्थडे था और रोज पहले ही केक साथ ले आई थी, इसलिए वो उन्हें विश करती है। डेरिक दोनों को अपनी तरफ से गिफ्ट देता है। उसकी मॉम को देता है शर्ट और रोज को एक छोटा सा चाकू देता है जो मुश्किल टाइम में उसके काम आ सकता था। अब इस तोहफे से रोज को अच्छा तो लगा पर चाकू ये सोचकर थोड़ा अजीब भी महसूस करती है। पर धीरे धीरे डेरिक को लेकर जो उसकी नफरत थी वो भी कम होती जाती है। अगले दिन जब रोज की मॉम अपनी तस्वीरें बना रही थी तो अचानक तेज हवा की वजह से वो पानी में गिर जाती है। ये देख डेरिक कश्ती रोक लेता है और रोज को कहता है कि जल्दी से नीचे जाओ और कंबल लेकर आओ। रोज जल्दी से नीचे गई और जब वो कंबल ढूंढ रही थी तो वहाँ कुछ हथियार देख लेती है जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है। पर कंबल मिलने के बाद वो जल्दी से अपनी माँ की तरफ भागी जो खुशकिस्मती से बाहर आ चुकी थी और रोज उन्हें कंबल उड़ाती है। वो कहती है बेटा आई एम सॉरी, पर गिरते हुए तुम्हारा फोन भी मेरे साथ गिर गया। रोज कहती है मॉम कोई बात नहीं, शुक्र है आप बच गई हैं, मुझे आपकी फिक्र है न कि मोबाइल की। तभी एक तूफान इनकी तरफ बढ़ने लगा जो देखकर दोनों माँ बेटी परेशान हो गई। डेरिक उन्हें तसल्ली देते हैं कि ये मामूली बात है, तूफान से कुछ नहीं होगा। जब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये सही सलामत तूफान से निकल जाते हैं। अगले दिन दोनों माँ बेटी बात कर रही थी। रोज की मॉम कहती है आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई। रोज बोलती है नहीं मॉम, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, मुझे कोई गिला नहीं है आपसे। तभी डेरिक भी आ गया। रोज उससे उन हथियारों के बारे में पूछती है। जवाब में वो कहता है कि हथियार मेरे काम का हिस्सा है क्योंकि पहले मैं एक पुलिस ऑफिसर रह चुका हूँ, फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और अब मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। इस वजह से भी इन दोनों को उस पर ज्यादा शक नहीं होता। रोज को हथियारों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी इसलिए डेरिक उसे गन चलाना सिखाता है। वो इस बात से हैरान भी होता है कि रोज काफी जल्दी सीख रही थी। वो उसकी तारीफ करता है। मॉम बताती है कि रोज की डैड आर्मी में थी, शायद इसी वजह से इतनी अच्छी है हथियार चलाने में। टाइम के साथ साथ अब रोज को भी डेरिक के साथ अच्छा लगने लगता है। अब एक रात जब वो सो रही थी तो अचानक शोर से रोज की आँख खुल गई। वो जब चेक करने गई तो एक दूसरी कश्ती इन्हीं की तरफ आ रही थी जिसमें 3 लोग थे और उनके पास हथियार
तैयार थे। वो इनकी कश्ती में घुसकर गन पॉइंट पर डेरिक और उसकी मॉम को डराने धमकाने लगती है। वो डेरिक से कुछ सवाल करती है क्योंकि किसी चीज के बारे में वो जानना चाहती थी, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। इसलिए गुस्से में एक आदमी रोज की मॉम को जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो नीचे गिर गई। वो रोज को देख लेती है और फौरन उसे चुपने का कहती है। इसलिए रोज जल्दी से नीचे आई गन लेने, पर इससे पहले गन लेकर वो वापस आती उसकी मॉम को शूट करके वो लोग मार देते हैं। एक गोली डेरिक को भी मारी जो उसके कंधे पर लगी और वो समंदर में जा गिरता है। रोज पूरी तरह से डर चुकी थी। वो नीचे ही छुपकर बैठ गई, हाथ में गन पकड़ी हुई थी कि अगर कोई आएगा नीचे तो अपने बचाव में वो शूट करके उसे मार देगी। जिस चीज की तलाश में वो लोग आए थे वो ना मिलने पर वहाँ से जाने का इरादा करते हैं। खुशकिस्मती से उन्होंने रोज को नहीं देखा, पर जाते जाते वो कश्ती पर आग लगा जाते हैं। कुछ देर बाद रोज बाहर आई और अपनी माँ की लाश को देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे अब आग भी बुझानी थी, तो अपनी जान बचाने के लिए वो आग बुझाने में लग जाती है, जिसमें वो कामयाब रही। पर अपनी माँ को खोने की वजह से वो बहुत रोती है। पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी, इसलिए पूरी रात उसे नींद नहीं आती। सुबह जब वो खुद को संभालती है तो अपनी माँ की लाश को कपड़े में लपेट देती है। अब जो कपड़ा कश्ती के साथ लगा लहरा रहा था, जिसकी मदद से कश्ती आगे चल रही थी, वो पूरी तरह जल चुका था। रोज को भी समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि कश्ती के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए वो रेडियो ढूंढने नीचे गई ताकि मदद बुला सके, पर बदकिस्मती से रेडियो भी पूरी तरह जल चुका था। रोज अब सोचने लगती है कि मैं आखिर क्या करूं, अकेली समंदर के बीचों बीच फंस गई हूं। तभी उसकी नजर एक रस्सी पर जाती है। उसने जब रस्सी खींची तो उसके साथ डेरिक बंधा हुआ था। वो जिंदा था, बस गोली की वजह से जख्मी था। वो समंदर के अंदर से रोज से मदद मांगता है। तब रस्सी खींचकर रोज उसे कश्ती पर ले आती है। वो बार बार उससे यही सवाल कर रही थी कि वो लोग कौन थे जिन्होंने मेरी माँ को मार डाला, पर डेरिक यही कहता है कि मैं खुद नहीं जानता कि वो लोग कौन थे। रोज उससे पूछती है, अब मुझे ये बताओ कि आगे मैं क्या करूँ, क्योंकि रेडियो जल चुका है, कपड़ा जल चुका है, समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तब डेरिक उसे बताता है कि तुम सबसे पहले वहाँ पड़ा हुआ कपड़ा लगाओ, इससे हमारी कश्ती आगे बढ़ेगी। रोज ने ऐसे किया, वो कपड़ा लगा देती है। अगले दिन रोज डेरिक की चोट की मरहम पट्टी करती है, पर उस पर भरोसा नहीं करती। कहीं न कहीं उसे डेरिक पर शक था, और उसका शक तब बढ़ जाता है जब वो डेरिक की पुरानी तस्वीरें देखती है, जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ था और उसकी वाइफ का नाम एनालिजिया था। यानी कि इस कश्ती के बारे में डेरिक ने झूठ बोला था, ये उसकी अपनी ही कश्ती थी। डेरिक की उन लोगों के साथ भी तस्वीरें थी जिन्होंने रोज की माँ को मारा था, यानी कि डेरिक उन्हें जानता था, बस वो शुरू से ही झूठ बोलता आया है। ये सब जानने के बाद रोज उसे बांधने का सोचती है। अभी डेरिक को होश नहीं थी, तो ये उसके पास अच्छा मौका था और वो रस्सी से डेरिक के हाथ बांध देती है। पर कुछ देर बाद जब वो चेक करने आई तो डेरिक गायब था। रोज उसे ढूंढने लगती है। वो जब नीचे आई तो डेरिक वहाँ था। रोज हाथ में चाकू लिए उससे पूछती है कि बताओ वो लोग कौन थे। तब डेरिक सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम इस बारे में ना ही जानो तो ही अच्छा है। डेरिक को रोज से जरा भी डर नहीं लग रहा था, ना ही उसे रोज की मॉम की मौत का दुख था। वो रोज को अपनी बातों में फंसाकर उसे कश्ती ठीक करवाने लगता है, क्योंकि उसका एक हाथ बेकार हो चुका था। रोज के पास भी और कोई रास्ता नहीं था उसकी बात मानने के अलावा, क्योंकि डेरिक एक ही था जो उसे इस समंदर से निकाल सकता था। ये लोग इंजन को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह बेकार हो चुका था। इसलिए अब इनके पास समुद्री हवाओं के अलावा कुछ नहीं था जिसके जरिए वो आगे बढ़ सकती थी। रोज अपनी मॉम की लाश के गले से लॉकेट निकाल कर पहन लेती है उनकी याद में। ये देख डेरिक कहता है कि तुम्हारी माँ को ये लॉकेट मैंने दिया था, पर रोज जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी मॉम का ये लॉकेट तो काफी पुराना था, जबकि डेरिक से तो वो कुछ दिन पहले ही मिली थी। अब ये 2 दिन तक ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, पर डेरिक एक दिन काफी भड़क जाते हैं। वो गुस्से में बोलने लगा, क्योंकि नक्शे के मुताबिक वो अपनी मंजिल पर नहीं बल्कि उससे काफी दूर जा रही थी। डेरिक को गुस्से में देखकर रोज अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। अपने बचाव में उसने हाथ में गन भी ले ली थी। सुबह जब वो बाहर चेक करने आई तो डेरिक कोने में बैठा हुआ था मायूस होकर। रोज खुद ही आसपास देखने लगती है, जहाँ उसे एक आइलैंड नजर आया, और अब वो डेरिक से बिना पूछे ही आइलैंड की तरफ कश्ती मोड़ लेती है। पर ये इस कश्ती के जरिए किनारे तक नहीं जा सकते थे, इसलिए इन्हें राफ्ट यानी छोटी कश्ती के जरिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। डेरिक भी आइलैंड पर जाना चाहता था, इसलिए वो पहले ही राफ्ट में सवार हो जाता है, पर एक हाथ के काम ना करने की वजह से उसे रोज की जरूरत थी चप्पू चलाने
करने के लिए, पर रोज भी उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी, मगर मजबूरी थी इसलिए वो भी चुपचाप राफ्ट में आ जाती है। वो जब चप्पू चला रही थी तो चप्पू का एक हिस्सा खुलकर पानी में गिर गया। क्योंकि ये रोज के लिए नया नया था इसलिए वो चप्पू लेने समंदर में जाती है, पर उसे तैरना नहीं आता था इसलिए वो डूबने लगी। और तो उसने लाइफ जैकेट भी पहनी हुई। राफ्ट में से डेरिक उसे बता रहा था कि कैसे वो लाइफ जैकेट को उतार सकती थी, पर जब वो थोड़ा सा डूब गई तो डेरिक को समंदर में कूद कर उसे किनारे लेकर आता है। रोज बेहोश थी, उसकी सांसें बंद हो रही थी, पर डेरिक CPR देकर उसे होश में लेकर आता है। डेरिक आइलैंड को चेक करने चला गया। खुद को संभालने के बाद रोज भी आइलैंड के जंगल में जाती है, पर जब वो केव यानी गार में गई तो डेरिक को पीने का पानी मिल जाता है और वो रोज को पानी पीने का कहता है। ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान था इसलिए रोज कहती है चलो यहाँ से चलती है, पर डेरिक कहते हैं हम कल जाएंगे क्योंकि जल्द रात होने वाली थी। ये लोग राफ्ट को किनारे पर ले आए थे इसीलिए रोज उसमें जाकर सो जाती है, जबकि डेरिक बाहर आग जला देता है। रोज को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो डेरिक के पास आकर बैठ जाती है। दोनों बातें करने लगी और डेरिक उसे अपनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है मैं एक ईमानदार पुलिस वाला था, 10 साल तक मैंने अच्छे से अपना फर्ज निभाया और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मेरी हालत जहाँ दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी तो दूसरी तरफ लोग अमीर हो रहे थे। मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि वो मुझे हालात से हारा हुआ समझ रही थी। बस फिर मैंने अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुराई का रास्ता अपना लिया और मैं गलत लोगों के साथ मिल गया जहाँ मुझे बहुत पैसा मिला और मैं अमीर हो गया। अब मैं जिस आदमी के साथ काम करता था वो सच में किसी शैतान से कम नहीं था, क्योंकि उसने सारे बुरे काम किए जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती, जैसे कि चोरी, लूट मार, लड़कियों को अगवा करना, फिर उनकी स्मगलिंग करके बेच देना और हर तरह का गलत काम। और हाँ, मुझे तुम्हारी माँ से प्यार व्यार नहीं था, मुझे तो वो बस वैसे पसंद आई थी तो इसलिए मैंने उसे बसाया क्योंकि वो भी खूबसूरत थी और तुम भी। वो नहीं रही तो तुम तो हो, माना सही तो बेटी सही, जिससे रोज को काफी गुस्सा आया। आगे डेरिक बताता है मेरा बॉस तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को ही पसंद करता है जिनको अगवा करके वो उनको बेच दिया करता था। और हाँ, करें बात मेरी, मुझे भी इन बुरे कामों में फिर बहुत मजा आने लगा, जैसे कि लोगों को लूट कर मैं काफी इंजॉय करता था। मैंने अपने बॉस को भी लूटा, वो उस दिन अपने पैसे मुझसे लेने आया था जिसमें तुम्हारी माँ मारी गई। ये सारी बातें सुनकर रोज अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती, वो मुक्का मारकर डेरिक को नीचे गिरा देती है, फिर उसके बैग से गन निकाल कर डेरिक पर तान कर उसे मारने की धमकी देती है। लेकिन डेरिक अभी भी उससे नहीं डर रहा था। वो उसे ताना मारता है कि तुम एक रस्सी तो बांध नहीं सकती, मैं आजाद हो गया जहाँ से, तो मुझे क्या मारोगी। रोज उस पर भड़कती है, वो जैसे ट्रिगर दबाती है गोली नहीं चलती क्योंकि गन खाली थी। देख डेरिक को मौका मिल गया, वो उस पर झपट पड़ा, नीचे गिरा देता है, पर रोज किसी तरह खुद को छुड़वा कर भाग जाती है और डेरिक को गन मिल गई। जल्दी से रोज जंगल में भाग जाती है। डेरिक कहता है अब तुम हद से ज्यादा जान गई हो इसलिए तुम्हें मरना होगा। वो गन लेकर जंगल में उसके पीछे भागने लगता है जहाँ रोज भाग रही थी और डेरिक उसके पीछे बढ़ा हुआ था और रात भर बस यही चलता रहा। सुबह रोज प्लान बनाती है कि मैं राफ्ट लेकर यहाँ से भाग जाऊँ, पर डेरिक जो ऊंची जगह पर खड़ा था वो रोज को देखते ही गोलियां चलाने लगता है। एक गोली रोज के पैर में भी लग जाती है, साथ ही डेरिक भी ऊंची जगह से गिर जाता है। वो मरता तो नहीं लेकिन काफी जख्मी हो गया था और रोज उसे ऐसे मरता छोड़कर राफ्ट में आ गई। फिर जल्दी से कश्ती में भी चली जाती है, पर अब धीरे धीरे कश्ती भी डूबने लगती है, इसलिए रोज भारी सामान बाहर फेंकने लगती है। फिर उसे अपनी माँ की लाश को भी समंदर में छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी कश्ती डूब गई और रोज को वापस राफ्ट में आना पड़ा, लेकिन वो काफी रो रही होती है। ऐसे ही 2 दिन तक वो समंदर में रही। एक दिन उसे एक कश्ती दिख जाती है तो फ्लेयर गन की मदद से रोज कश्ती का ध्यान अपनी तरफ करती है। उन लोगों ने फ्लेयर की रोशनी देख तो ली थी, पर वो रात को आती है रोज को बचाने और उसे अपनी कश्ती में ले आई। खाने के लिए उसे कुछ देते हैं, पर उन लोगों के पास हथियार भी थे, जिन्हें देख रोज समझ गई कि ये लोग जिन्होंने मेरी जान बचाई है अच्छे लोग नहीं है, क्योंकि तभी वो एक लड़की को देखती है जिसने नशा किया हुआ था और उसे कहीं ले जाया जा रहा था। अब रोज नहाने का बहाना बनाकर बाथरूम में जाती है। उसे अंदाजा हो गया था कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में डेरिक ने बताया था, जो लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं। उसे तभी उनका बॉस भी दिख गया, जो भी इस शिप में आ गया था, जिसे खूबसूरत लड़कियां पसंद थी। तो एक प्लान बनाकर रोज अच्छे से तैयार होकर बॉस के पास जाती है। वो उसे अपनी बातों में उलझाकर फंसाने की कोशिश करती है। जब बॉस उसकी बातों में आ गया तो मौका पाकर रोज एक रेंच से उस पर हमला कर देती है। वो उसे बुरी तरह मार कर उसकी जान ले लेती है। फिर ढूंढने पर रोज को और हथियार भी मिल जाते हैं और अब पूरी तरह बाजी पलट गई। रोज
अपनी फार्म में आ जाती है, जहाँ वो पहले मासूम से दिखने वाली लड़की थी, अब वो एक कातिल, एक शूटर बन चुकी थी। जो कोई भी उसके सामने आ रहा था वो उसे मारती जा रही थी, और ऐसे वो अपनी बहादुरी और हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए सबको मार गिराती है, जो चीज हालांकि नामुमकिन थी। फिर वो आगे बढ़ते हुए उस लड़की तक पहुँचती है जिसे नशे की हालत में रोज ने देखा था। लड़की कहती है, इस शिप पर मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसी और भी लड़कियां इस शिप पर बंद हैं, जिन्हें ये लोग अगवा करके ले जा रहे थे बेचने के लिए। रोज जाकर एक दरवाजा खोलती है जहाँ वो सारी लड़कियां उसे मिल जाती हैं जिनको कैद किया हुआ था, पर इससे पहले रोज उन्हें बचा पाती। बोस का एक साथी जो अभी तक जिंदा था वो आकर रोज पर गन तान देता है, पर इससे पहले वो रोज को मारता, रोज उससे पहले ही वार करके उसी पर गोली चला देती है और वो मारा जाता है। फिर जब रोज ऊपर आई तो एक और जिंदा था, जो और कोई नहीं बल्कि डेरिक था। उसे जिंदा देखकर रोज हैरान रह गई, पूछती है, तुम तो उस आइलैंड पर मर गए थे ना, तो फिर यहाँ कैसे, और वो भी जिंदा। तब डेरिक बताता है कि वहाँ मेरा बॉस आ गया, उसे मैंने कहा कि मेरी जान के बदले तुम, और उसे फिर मैंने शिप पर भेजा था ये कहकर कि तुम वहाँ पर हो, और उसने मुझे बचा लिया। ये सुनकर रोज हंसने लगी, कहती है, पर तुम्हारे बॉस को तो मैंने मार दिया, वो अब नहीं रहा। ये सुनकर डेरिक उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। फिर गन उठाकर वो उसे मारने आता है, पर वहाँ आकर उसने देखा कि रोज तो गायब है। वो जब उसे चेक करने आया तो रोज एक केमिकल छोड़ देती है। जैसे ही उसका ध्यान भटका, रोज को मौका मिल गया और वो चाकू लेकर डेरिक को मार देती है। ये वही चाकू था जो डेरिक ने उसे तोहफे में दिया था। अब शिप पर सारे बुरे लोगों का खात्मा हो गया था, सिर्फ रोज और वो बंदी बनाई गई लड़कियां ही जिंदा बचती हैं, जिन सबको रोज आजाद करवा देती है। ये लोग देखते हैं कि शिप बंदरगाह की तरफ बढ़ रही है। रोज समेत सभी काफी खुश होती हैं क्योंकि उनकी जान बच गई। बंदरगाह पर पहुंचते ही सारा मामला पुलिस संभाल लेती है और यहाँ से सीन वापस वहीं आ जाता है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। जब रोज जख्मी बैठी थी और कोई उससे पूछताछ कर रहा था, तब रोज एक पुलिस वाले को ये सारी कहानी बता रही। इस पर पुलिस ऑफिसर रोज को उसकी हिम्मत की दाद देते हुए कहता है कि बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छा काम किया और जल्द ही सारी लड़कियों को उनके घर भेज दिया जाएगा। यहाँ रोज कहती है, मैं वापस अपने घर नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए कुछ नहीं, मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। पर पुलिस वाला ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम्हारे पास तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा आने वाला वक्त जिसके लिए तुम लड़ी, तो उसी के लिए तुम्हें जीना है। ये सुनकर रोज के अंदर एक हिम्मत आती है और वो फैसला करती है कि मैं मूव ऑन करूंगी और एक बार फिर अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाकर जीऊंगी। और इसी के साथ ये फिल्म भी इधर ही खत्म